अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बरहम, इलेक्शंस कब होंगे? दामाद सुसर आमने सामने, मिनी बजट बड़े टैक्स और वुज़रा की फौज। सबसे पहले बात होगी, क्या कोई रुकन पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? इस्तीफा मंजूर ना होने का मतलब असेंबली रुकनीत बरकरार है। जस्टिस मंसूर अली ने इमरान खान और पीटीआई के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। कहा, क्या पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं? कैसे तायुन होगा कि नैब तरामीम अवामी मफाद और अहमियत का केस है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लियामान का बॉयकॉट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बज़ाहिर दरखास्त गुजार का नैब तरामीम से कोई ज़ाती मफाद मुंसलिक नहीं लगता। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब बिल पर वोटिंग से इज्तिनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तिनाब करने वाले का अदालत में हक के दावा बनता है? क्या कोई रुकने असेंबली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। इमरान खान और पीटीआई के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क्स में कहा, इस्तीफा मंजूर न होने का मतलब है कि असेंबली रुकनीत बरकरार है। रुकने असेंबली हल्के के अवाम का नुमाइंदा और उनके एतमाद का अमीन होता है। क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बायकॉट करना दुरुस्त है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, कैसे तायुन होगा कि नैब तरामीम अवामी मफाद और अहमियत का केस है? अवामी मफाद का तायुन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? क्या अवाम नैब तरामीम के खिलाफ चीखो पुकार कर रहे हैं? विफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, इमरान खान चाहते तो नैब तरामीम को असेंबली में शिकस्त दे सकते थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते पर इमरान खान से जवाब लेंगे। सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मफाद का मुकदमा ना सुने कि दरख्वास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था। हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त करने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लियामान का बायकॉट करना पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। बाज़ औक़ात कानूनी हिकमत अमली भी सियासी लिहाज से बेवकूफ़ी लगती है। पार्लिमानी कार्रवाई का बायकॉट दुनिया भर में होता है, बर्रे सगीर में तो बायकॉट की तारीख लंबी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, बज़ाहिर दरख्वास्त गुजार का नैब तरामीम से कोई ज़ाती मफाद मुंसलिक नहीं लगता। इमरान खान के कंडक्ट पर सवाल तब उठता अगर नैब तरामीम से उनको कोई ज़ाती फायदा होता। केस की मजीद समाअत 14 फरवरी को होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने के केस में फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नागहानी सूरत हाल में इंतखाबात मौखिर किए जा सकते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने आइन को देखना है, बार बार देखना है, सब कुछ हमारे आइन में मौजूद है, आइन सबसे मुकद्दम है। इंतखाबात कब होंगे? लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, नागहानी सूरत हाल में इंतखाबात मौखिर किए जा सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस मामले पर अदालती फैसले मौजूद हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस बाबत तैयारी का मौका नहीं मिला, वक्त बहुत कम था। जस्टिस जवाद हसन जवाद ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो पूरी रात पढ़ता रहा, आप वक्त की कमी का कह रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने आइन को देखना है, बार बार देखना है, आइन सबसे मुकद्दम है। वकील अजहर सिद्दीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत जानबूझकर इलेक्शन का इल्तवा चाहती है। अदालत हमजा शहबाज केस में सब कुछ वाज़े कर चुकी। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी की जात को ज़ेरे बहस न लाया जाए। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 29 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सिविल जज हसन चिश्ती की अदालत में समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का चालान जमा करा दिया। प्रोसिक्यूटर आयशा अकबर और तफ्तीशी अफसर मुकदमे के रिकॉर्ड की हमरा अदालत में पेश हुए। इमरान खान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में थाना सहाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने कार्य सरकार में मुदाखलत केस में इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त
मुस्तरद कर दी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। बाबर आवान की जानिब से इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शौकत खानम का मेडिकल कानूनी तौर पर लीगल नहीं है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद करके इमरान खान के 15 फरवरी के लिए तलबी के समन। आपने एक्सटेंशन देकर अपना ही बयानिया दफना दिया। शरीफों के दामाद कैप्टन सफदर ने सुसर की गलत पॉलिसियों की खुलकर निशानदही कर दी। कहा साबिक चीफ के बेंच हुकूमत लेकर शहबाज शरीफ ने भी बड़ी सियासी गलती की है। हरफ हो के आपके पास आई से जी पूछे मैंने राजा रियाद इस तरह के उनके बारे में क्या कहते हैं? वफादारी तब्दील करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जिसके साथ खड़े हो, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, जेल है, अडयाला है, नैप है, खड़े हो जाओ। फिर ये क्या बात हुई कि जीतो तुम इमरान के टिकट पे और तुम्हें इक़्तिदार नजर आए, तुम इधर आ जाओ। मैं नजरिए के उस वक्त भी खिलाफ था और आज भी मैं खिलाफ। कहाँ गया वोट को इज्जत दो का बयान? ये बयानिया बड़ा स्ट्रांग था, मगर हमने वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। अब ये नजरिया नहीं चलेगा वोट को इज्जत हो। हमने दफना दिया इस नारे को। जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ है भाईजान। इसमें हर वो मुस्लिम लीग का बंदा माइनस परवेज रशीद जिसने वोट नहीं दिया, जिसने भी वोट दिया वो मुजरम है वोट को इज्जत दो के नारे का। ये कोई बात है यार? आप लीडर के सामने खड़े ही न हो कि नहीं सर ये गल नहीं करनी असी। तुसी तो सारे लालची हो, टिकट मिल जाए, चपलोसियां कर लीए, गोडियां नूं हाथ ला लीए, असी MNA बन जाइए अपने पिंड दे, तो की फायदा उस MNA बनने का यार, जब तो आप नजरियात क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते थे। मियां साहब को कहना चाहिए था कि वोट एक्सटेंशन को वोट दे, उनको भी तो नहीं कहना। मैं दाता जूर बैठा हूं, नहीं कहना चाहिए था। उनको वर्गलाया गया है, उन पे झूठ बोलते हैं, उनके साथ उनके साथ फ्रॉड करते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ। वर्गलाने वाली वही टीम है जो जा जाके घोड़े पड़ दी, मियां साहब इस तरह कर लिए थे, हो जाएगा। वो और दस्ते नहीं थे आगे कहने जो भी है वो नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए किसने ये गलत फैसला करवाया। शाहिद खान अब्बासी वो बहुत अजीम इंसान है। शाहिद खान अब्बासी उसकी जात से ओहदे बहुत नीचे रह गए, उसको ओहदों की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी जात में एक। और अभी आपको अहम खबर देंगे। लाहौर जमान पार्क में पुलिस तलाशी के दौरान कारकुन से पिस्तौल बरामद हुआ। मेरा पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता है, नसरुल्लाह खान की जानिब से कहा गया। पुलिस ने लाइसेंस नसरुल्लाह खान को तहवील में ले लिया है। लाहौर में जमान पार्क में तलाशी के दौरान कारकुन से पिस्तौल बरामद हुआ है। मेरा पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता है, नसरुल्लाह खान की जानिब से कहा गया। पुलिस ने लाइसेंस नसरुल्लाह खान को तहवील में ले लिया। नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से बात करेंगे। अखलाक बाजवा, इस हवाले से मजीद क्या खबरें आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक कारकुन है और जबकि वो मियां वली का डिस्ट्रिक्ट का सदर भी है, नसरुल्लाह खान। पुलिस ने जो है वो जमान पार्क में दौरान तलाशी जो है उससे पिस्तौल बरामद हुआ, जिसके बाद जो है पुलिस जो है उन्होंने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से नसरुल्लाह खान का ये कहना था कि मेरा पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता है और पुलिस ने लाइसेंस और नसरुल्लाह खान को जो है वो इस वक्त तहवील में लिया हुआ है। जबकि इस मौके पर DSP आसफ का ये कहना है कि पहले गेट पर नसरुल्लाह खान को रोक लिया गया था, मुलजम को असरा समेत तहवील में लिया है और जबकि जो है वो लाइसेंस तहवील में लेकर उसकी जो तस्दीक जो है वो आज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा। और अब जिक्र इसहाक डार के बयान का। महंगाई का बम नहीं, एटम बम फटेगा, टैक्सों का बोझ बढ़ेगा, बिजली गैस सब महंगी होंगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने हद दर्जे इत्मीनान के साथ गिरानी का मिसाइल चला दिया। 170 अरब के नए टैक्स लगाने का ऐलान किया। बोले मिनी बजट लाना पड़ेगा, नए टैक्सेस में GST भी शामिल है। कोशिश करेंगे आवाम बराह रास्त मुतासर ना हो। गैस का गर्दिशी कर्जा जीरो करना है। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे रोकेंगे। वजीर खजाना ने पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए तक पहुंचने की तस्दीक की। साथ ही कह दिया डीजल पर लेवी अभी मजीद 10 रुपए बढ़ेगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 400 अरब रुपए कर दिया जाए। फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। जैसे मैंने कहा, ये वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीजें, जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।